प्रीलिम्स स्पेसिफिक द हिंदू न्यूज़पेपर पे ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगी 4 अप्रैल द हिंदू के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड है। चाइना प्लान्स टू रीनेम 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम चाइना चेंज करने के विचार में है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है पेज नंबर 10 पे है। आते हैं पेज नंबर 10 पे। अब देखिए चाइना रीनेम्स प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए द 11 प्लेसेस नेम्ड आर 5 माउंटेन पीक्स, 2 पॉपुलेटेड एरियाज, 2 लैंड एरियाज एंड 2 रिवर्स। द क्लेम्ड जोग्राफिकल एरिया हैज़ ऑलवेज बिन कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाई इंडिया। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ये चीज़ देख लेते हैं। प्रीलिम्स या बहुत से वनडे एग्जाम्स में आते हैं पासेस। नॉर्थ ईस्टर्न में से जो पासेस हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब इसमें से अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं स्पेसिफिक। बोमडीला यहाँ पे देख रहे हैं, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। योंग्याप पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग पास यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। दीफर पास आपका यहाँ पे है। कुमजोंग पास यहाँ पे है। चानकन पास यहाँ पे है। एंड ये है आपका लेखा पानी पास, ये है आपका हपुंगन पास। तो ये सब जो नॉर्थ ईस्टर्न पास हैं। अब पासेस और ठीक है, ये पासेस के बारे में ये इम्पॉर्टेंट हो गया। ये आप याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न है और खासकर ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री से लगे हुए हैं। तो या मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स स्पेशल के लिए, प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है इंडिया यूएस एयर एक्सरसाइज टू बिगिन नेक्स्ट वीक, जापान टू बी ऑब्जर्वर। मतलब 3 कंट्री इसमें है एयर एक्सरसाइज में, इंडिया, यूएस एंड जापान। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूइंग द मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड यूएस आर सेट टू कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज फ्रॉम अप्रैल 10 to 21 एट कलाईकुंडा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल विद जापान एज ऑब्जर्वर स्टेट। सबसे पहले इंडिया यूएस के बीच में जो कोप एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हो रही है? तो वेस्ट बंगाल में। कौन से एयरबेस पे? कलाईकुंडा एयरबेस पे। अब इसमें स्टेट कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, यूएस एंड जापान जो है एज ए ऑब्जर्वर स्टेट में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस participated in a COP India as an observer for the first time in December 2018 based on the agreement of the Defense Ministerial meeting on August 20, 2018। सबसे पहले कोप में जापान कोप इंडियन एयरफोर्स एयर मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज कब जापान कब आया? 2018 में। अब यहाँ पे द इंडिया यूएस बायलैटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज बिकेम ट्राइलेटरल विद द एडिशन ऑफ जापान इन 2015 and further brought in all the Quad partners together with the inclusion of Australia in 2020। मतलब मालाबार नेवल एक्सरसाइज, मालाबार जो है एक नेवल एक्सरसाइज है। सबसे पहले इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरली होती थी, फिर उसके बाद इसमें 2015 में जापान ऐड हुआ, फिर उसके बाद 2020 में एक तरह से मालाबार एक्सरसाइज क्वाड का रूप ले लिया। In January this year, India and Japan held a maiden air exercise Veer Guardian hosted by JSDF। ठीक है, तो नेक्स्ट वीर गार्जियन एक्सरसाइज क्या है? ये एक मेडन एयर एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट ये तो हमने पढ़ा न्यूज़ के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, आरआरसी ग्रुप डी से के लेवल का एग्जाम क्वेश्चन है, बट ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी से लेकर अधिकतर स्टेट पीसीस और वनडे एग्जाम्स में। इंडिया एंड विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड सिन्यू मैत्री। तो यहाँ पे आंसर आपका देखिए जापान है। सिन्यू मैत्री किसके किसके बीच में? जापान और इंडिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये SCGD में आया हुआ है। What was the trilateral naval exercise between India, Japan and the US held in November 2020 called? तो ये है आपका मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC में आया हुआ ये क्वेश्चन है। द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान विच वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2018 वॉज कॉल्ड। तो ये जाइमेक्स 18।
जाइमेक्स किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएस, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएस, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएस के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, गरुड़ शक्ति नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस, धर्मा गार्जियन इंडिया एंड जापान, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना, सिम्बैक्स इंडिया एंड सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस, कॉर्पेट इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो किसी ने एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेटेड इसके 10th के नीचे। यहाँ पे एक है कि प्राइसेस ऑफ 651 इसेंशियल ड्रग्स डाउन बाय 6.73% फ्रॉम अप्रैल 1 से सेंटर ने कहा है कि 651 इसेंशियल ड्रग्स के जो प्राइसेस है, दाम है, वो घट गए हैं 6.73%। अब इसमें इम्पॉर्टेंट एक ये नोट है, ही ऑल्सो ट्वीटेड दैट द जन औषधि campaign had created competition in the market as a result of which pharma companies did not increase the prices to the extent allowed। अब देख लेते हैं डिटेल में जन औषधि कैंपेन के बारे में। यहाँ पे देख रहे होंगे, लॉन्च इन ईयर 2008, नेम ऑफ द स्कीम 2008 में इसका नाम, 2008 में इसका नाम था जन औषधि स्कीम, 2015 में इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो गया, नाउ रीनेम्ड एज, अब रिसेंट में इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो। तो मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आते हैं। कभी कभी हम जन औषधि कैंपेन तो इसमें समझ सकते हैं हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता होगा या फैमिली वेलफेयर के बीच में, बट नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो, एम क्या है? प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट ए रीजनेबल प्राइस एंड ब्रिंगिंग अनब्रांडेड ड्रग्स एट पर विद ब्रांडेड ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मतलब अनब्रांडेड ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स की, जो अनब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी है उसको ब्रांडेड ड्रग्स के लेवल पे ले जाना। करंट स्टेटस एज ऑफ अक्टूबर 2022, 1759 मेडिसिन एंड 280 सर्जिकल आइटम्स आर कवर्ड एज PMBJP प्रोडक्ट्स अंडर दिस स्कीम, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ मिनिस्ट्री है। अब ये लॉन्च ईयर 2008, ठीक है। ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, अब यहाँ न्यू आर्टिकल है, फिनलैंड में इलेक्शन हुए हैं, तो फिनलैंड टर्न्स टू द राइट एज इट प्रिपेयर्स टू द इंटर नाटो। अब यहाँ पे फिनलैंड के बारे में है कि वो नाटो में एंटर कर रहा है। फिनलैंड इज टू ज्वाइन नाटो ऑन ट्यूसडे आफ्टर टर्की रेटिफाइड इट्स मेंबरशिप लास्ट वीक, लिफ्टिंग द लास्ट हर्डल टू मेंबरशिप फॉर द नॉर्डिक नेशन दैट शेयर्स ए लॉन्ग बॉर्डर विद रशिया। फिनलैंड जो है नाटो की सदस्यता चाहता है। पहले तो हाँ, नाटो की सदस्यता चाहने में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर नाटो में कोई देश आना चाहता है तो 30 के 30 जितने भी देश हैं सबकी तरफ से रेटिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे टर्की ने अभी लास्ट में रेटिफाइड कर दिया है, तो नाटो में ज्वाइन होने जा रहा है फिनलैंड, ठीक। अब इसमें हम लोग फिनलैंड की पोजीशन देख लेंगे। फिनलैंड की पोजीशन ये है, रशिया से काफ़ी बॉर्डर सटा हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में। विच कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज? द नॉर्डिक रीजन कंसिस्ट ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एज वेल एज अ फारो इसलैंड, ग्रीनलैंड एंड आलैंड।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल है, आर्कटिक साइंटिस्ट रेस टू प्रिजर्व आइस मेमोरी। ठीक है, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक या वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ह्यूमन कास्ट कार्बन इमिशन हैव वार्म्ड द प्लैनेट बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस सिंस द 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कैसे एग्जाम्स में, ये तो आरपीएससी का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट ये यूपीपीसीएस में भी ये आया हुआ है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन में। हाउ मच हैज़ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजेज इन द लास्ट सेंचुरी। तो यहाँ पे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये 1.1 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रोक्स। ठीक है, ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 12 पेज नंबर ये हो गया। नेक्स्ट 10, हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं, एक आर्टिकल है, वाई इंडिया शुड कट डाउन इट्स साल्ट इनटेक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, एन एवरेज इंडियन सोडियम कंजम्पशन इज मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल नीड एंड ड्रामेटिकली एक्सीड्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ लेस देन 5 ग्राम ऑफ साल्ट फॉर एडल्ट्स। मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, 5 मतलब WHO की तरफ से डेली साल्ट इंटेक कितना होना चाहिए 5 ग्राम से कम। ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट है कि द WHO रिसेंटली पब्लिश द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन रिपोर्ट किसने निकाली है, तो यहाँ पे WHO ने निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विच शेड लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इट्स 194 मेंबर स्टेट्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पॉपुलेशन सोडियम इंटेक बाय 30% बाय 2025। ये तो लक्ष्य है। और ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, WHO के मेंबर कंट्री कितनी है, 194। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द ईट राइट इंडिया मूवमेंट which strives to transform the nation's food system to ensure secure, healthy and sustainable nutrition for all citizens. In line with this goal, the FSI launched a social media campaign called आज से थोड़ा कम। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसने इम्प्लीमेंट किया, तो FSI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से क्या है कि सोशल मीडिया कंपेन आज से थोड़ा कम रिलेटेड टू हेल्थ एंड सोडियम इंटेक, एंड किसने लॉन्च किया है, FSI ने लॉन्च किया है सोशल कंपेन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो आज इतना ही प्रीलिम्स स्पेशल क्वेश्चंस में। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक नोट है, टाइम टू पुट ए प्राइस ऑन कार्बन इमिशन। तो यहाँ पे है, इंडिया कैन टेक द लीड एज प्रेसिडेंट ऑफ G20 दिस ईयर। इस समय G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है, तो उसी चीज़ के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत। ये आज की प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।